नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। जिस तरीके से इस वक्त देश में माहौल बना हुआ है, ये दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर इस समय चुनावों के दरमियान किस तरीके से एक पार्टी के ऊपर जिस तरीके से ईडी सीबीआई की गाज गिर चुकी है, वो अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में जिसकी और पंजाब में जिसकी सरकार है। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात है आम आदमी पार्टी की सरकार की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार के जितने विधायक जहां भी हैं उन सब पर छापे पड़ रहे हैं। बात दिल्ली की नहीं, बात पंजाब की भी है। पंजाब में भी इस तरीके से हमें जो छापे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये अब उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब जल्द ही जेल का रास्ता नाप सकते हैं। आपको बता दें, ईडी सीबीआई जल्द ही उन्हें अब जो है इस मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया की जो सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हुई थी, उसमें यहाँ पर ईडी को निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप 6 से 8 महीने के अंदर इस केस को खत्म कीजिए। ऐसे में ईडी अब एक्सेलरेटर पर अपना पैर रख चुकी है और इस केस को जल्द से जल्द खत्म करके निपटाना चाहती है। और ऐसे में आपको बता दें, जहां एक तरफ संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, राघव चड्ढा, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, इन सब पर गाज गिरती दिखाई दे रही है, तो वहीं अब केजरीवाल को यहां पर ईडी ने सम्मन किया था, बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन वो पेश नहीं हुए। केजरीवाल को यहां पर पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है और केजरीवाल को किस तर्ज पर गिरफ्तार किया जाता है, ये बताएंगे हम आपको आज की इस खबर में। देखिए, जो चार्जशीट दायर की गई है ईडी द्वारा इस मामले को लेकर, उसमें केजरीवाल का नाम भी शामिल है। उसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि ये जो भी मीटिंग्स हुई हैं दिनेश अरोड़ा के साथ, दिनेश अरोड़ा इस मामले का मुख्य आरोपी है। दिनेश अरोड़ा ही वो है जो सरकारी गवाह बन चुका है, जिसकी गवाही पर संजय सिंह को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि अब वो सरकारी गवाह बन चुका है। पहले वो यहाँ पर आरोपी के तौर पर पहले उसकी जो आइडेंटिटी है वो देखी जाती है। हालांकि वो जो है वो जमानत पर है, वो अभी जेल में नहीं है। आपको बता दें, लगातार यहाँ पर ये लिखा हुआ है चार्जशीट में कि अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में मौजूद रहे। ये जो पॉलिसी पूरी बनी है शराब नीति की, इसमें अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे और ये जानबूझकर लूप होल्स के साथ बनाई गई, यानी कि कमियों के साथ बनाई गई, जिसमें उन कमियों का फायदा उठाकर यहाँ पर जो पैसे हैं उसको आम आदमी पार्टी अपनी जेब में डाल सके। साथ ही साथ इसकी जो मीटिंग्स हुई है वो सीएम आवास पर भी हुई है, सीएम सचिवालय पर भी हुई है, ये भी चार्जशीट में दावा किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कॉल जो हुई है वो सीएम केजरीवाल से भी बात हुई है, उसमें वीडियो कॉलिंग के जरिए भी सीएम केजरीवाल से यहां पर बातचीत की गई है। ऐसे में यहां पर केजरीवाल पर गहरे सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी तर्ज पर कहीं ना कहीं केजरीवाल को यहां पर मिलने के लिए ईडी ने पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया था, जब वो पेश नहीं हुआ और अब उनको दूसरा सम्मन भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, साफ साफ ये कह दिया गया है आतिशी, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा द्वारा कि अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा और अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो हम अपनी सरकार जेल से चलाएंगे, अब चाहे उसके लिए हमें कोर्ट से ही परमिशन क्यों ना लेनी पड़े। पर देखा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी पर जो दाग लग चुका है वो इतनी जल्दी मिटने वाला नहीं है और वो तब तक नहीं मिटेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे देगा और यहाँ पर आम आदमी पार्टी उनके तमाम नेताओं को यहाँ पर बाइज्जत जो बरी है वो नहीं कर देगा। क्योंकि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली सरकार इस वक्त बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और जनता भी अब ये सोचने लगी है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कोई घोटाला तो अवश्य किया है, क्योंकि जिस तरीके के दाग और कलंक अब इन पर लग चुके हैं वो इतनी जल्दी हटने वाले नहीं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि पैसे का लेन देन तो हुआ है और इस मामले को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है दिल्ली की जनता हो, पंजाब की जनता हो या मध्य प्रदेश की जनता हो, जहाँ पर वो अब चुनाव कर रहे हैं केजरीवाल, वहां पर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अब इस शराब नीति को लेकर संदेह जो है वो आम आदमी पार्टी के लेकर उनके मन में आने लगा है। बहरहाल, आपको क्या लगता है ये जो पूरा मामला है, क्या इसमें सच में अरविंद केजरीवाल दोषी हैं? क्या सच में आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ करा है या फिर भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप वो लगा रहे हैं कि वो जानबूझकर आम आदमी पार्टी को फंसाने और खत्म करने की कोशिश कर रही है, वो सही है? नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहे, देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज। धन्यवाद।